नमस्कार। चलिए आज हम एक गीत की कहानी में उतरते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसे सफर की दास्तां है जो उम्मीद से तो शुरू होता है पर खोखलेपन पर आकर ठहर जाता है। और कहानी का जो अंत है ना, वो एक बहुत बड़े सवाल पर होता है। तो हमारी पड़ताल भी ठीक वहीं से शुरू होगी। एक ऐसा सवाल जो बस हवा में तैर रहा है। तो असली संघर्ष क्या है? देखिए, भीड़ में एक अकेला इंसान खड़ा है और वो उस कला पर सवाल उठा रहा है जिसे बाकी सब लोग सच मान बैठे हैं। उसकी नजरें ना कलाकारों की झूठी मुस्कान के पार उस खोखले ढांचे को देख पा रही हैं। अब इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, ठीक वहां जहां इस गीत का जन्म हुआ था। आखिर ये अनोखी चीज बनी कैसे थी? देखिए, ये कोई कोई मामूली धुन नहीं थी। इसे तो बनाया गया था जिंदगी के बिखरे हुए, यहाँ तक के फेंके हुए टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर एक पैबंद की तरह। सोचिए जरा, ये गीत बना किन चीजों से था? बिखरे हुए कागज, कुछ अधूरे खत और तो और कूड़े का ढेर। लेकिन उसी ढेर में उम्मीद के छोटे छोटे टुकड़े भी थे। कुछ अनगढ़, बिना तराशे हुए शब्द और वो भावनाएं जिन्हें कभी कहा नहीं गया। मतलब उम्मीद और कचरे का एक बहुत ही अजीब सा मिक्सचर था ये। तो ठीक है, गीत तो बन गया, पर जब ये दुनिया के सामने आया तो हुआ क्या? लोगों का रिएक्शन कैसा था? इसका असर ना बिल्कुल एक चुंबक जैसा था। इसने लोगों को अपनी तरफ खींचा तो जरूर, पर कमाल की बात यह है कि सबके रिएक्शन एकदम अलग थे, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। यहाँ इस गीत का दोहरापन साफ साफ नजर आता है। सोचिए, वही एक धुन किसी के लिए सुकून बन गई तो किसी के लिए कानों में चुभने वाला शोर। कुछ लोगों को इसमें दोस्ती सुनाई दी तो कुछ को दुश्मनी। कहीं इसके लिए तालियां बज रही थी तो कहीं ताने कसे जा रहे थे। हाँ, लेकिन इस सब शोर शराबे के बीच भी ये गीत एक राहत जैसा जरूर था। कैसा? बिल्कुल रेगिस्तान में चमकती रेत की तरह, जो एक प्यासे इंसान को पानी होने का धोखा देती है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, समय के साथ इस गीत का जो शुरुआती वादा था वो धीरे धीरे धुंधलाने लगा। देखिए, शुरुआत में तो ये गीत एकदम इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसा चमकीला था, वाइब्रेंट था। पर फिर जैसे जैसे इसकी गूंज बढ़ती गई, इसका जो असली मतलब था वो कहीं पीछे छूटता चला गया। शायद भीड़ की तालियों के शोर में इसके वो अणगढ़ शब्द ही खो गए, या ये भी हो सकता है कि इसे गाने वालों ने ही इसके खोखलेपन को अनदेखा करना शुरू कर दिया। जो भी हो, सपने हाथ से फिसलने लगे और धीरे धीरे एक ऐसी धुन छा गई जिसने हर सच्चाई को अपने अंदर छिपा लिया। और लोग बस आगे बढ़ते चले गए, जैसे कि उन्होंने इस गीत के गिरने को, इसके खोए हुए मतलब को या तो भुला दिया था या नजरअंदाज कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनजाने रास्ते पर बिना पीछे देखे चलते जाना ही उनकी किस्मत हो। और यही गिरावट हमें घुमाकर वापस कहानी की शुरुआत में ले आती है, ठीक उसी जगह, भीड़ के किनारे खड़े उस अकेले इंसान के पास। याद है, मंच पर कलाकार मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के ठीक पीछे क्या है? एक खोखला ढांचा, एक ऐसी जगह जहां आवाज तो गूंजती है पर उस गूंज का कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं है। और जानते हैं, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। ये एक ऐसी प्यास की कहानी है जो चमकती रेत से नहीं बल्कि सच्चे पानी से बुझना चाहती है। ये कहानी है एक खूबसूरत खोखले वादे पर असलियत को चुनने की। तो आखिर में ये कहानी हमें एक चुनाव पर लाकर छोड़ देती है। एक सवाल पूछती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने विचारों में, अपनी कला में आखिर खोजते क्या हैं? एक सुकून देने वाला भ्रम या फिर एक मुश्किल चुनौती देने वाली सच्चाई?